हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16A। 16A क्वेश्चन नंबर 1। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इक्वल्स टू 110 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। अब कह रहा जो ABCD क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है इन विच जो एंगल हमें A दिया गया वो कितना दिया, 110 दिया हुआ है। और इसमें कहा है कि हमें फाइंड करो मेजर ईच ऑफ द एंगल ABCD को करना है फाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम डायग्राम बनाएंगे इसमें। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ABCD ABCD। ठीक है, अब एंगल A जो हमें गिवन कितना है, 110 डिग्री है, 110 है। ठीक है, और BCD हमें इसको करना है फाइंड। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले देखो इसमें 3 प्रॉपर्टियां होती हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में 3 प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, उनको पहले समझ लेते हैं क्या होती हैं। तो चलो देखो इसमें पीछे एक पेज में, पेज नंबर 190 में देखो गिवन है हमारे पास। कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, कह रहा अपोजिट साइड आर इक्वल। जो ये अपोजिट साइड है, साइड मतलब क्या, D और A और C और B ये क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के। और कह रहा है थर्ड सेकंड है अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो ये एंगल है A और C, जैसे ये एक एंगल ये हो गया, B हो गया, C हो गया, ये जो अपोजिट होंगे, A के अपोजिट क्या है, C है, और B के अपोजिट क्या है, D है। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करेगी। अगर हम B से एक डायगोनल, यहाँ डायगोनल एक ले जाते हैं, ये क्या हो गया, हमारी डायगोनल हो गई। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ईच अदर। ठीक है, तो इतना समझ गया ये 3 प्रॉपर्टी को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो गिवन था हमारे पास, एंगल A गिवन है और एंगल BCD निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, एंगल A गिवन है, हमने पीछे पढ़ा है कि अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा, 110। क्यों होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी थी पीछे क्या, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल D, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। 180 कैसे हुआ, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो एंगल A हमें पास गिवन है, कितना है, 110 है, प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। तो ऐसे हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एंगल D मिल जाएगा, तो 180 माइनस 110, तो एंगल D आ गया हमारे पास कितना, 70। ठीक है, तो एंगल D कितना हुआ हमारा, ये कितना हुआ, 70। अब हमें पता है कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। जब इसके अपोजिट ये था तो ये 110 हुआ। अब इसके अपोजिट क्या B है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B कितना हो गया, 70 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर A हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल। तो इसे करते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 में देखो पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल ये ABCD हो गया। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, अब इसमें एंगल A इक्वल एंगल B किया। ठीक है, और एंगल A को लेट कर लिया x और एंगल B को भी हमने लेट कर लिया, ये क्या है, x है। ठीक है,
अब देखो क्या करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, तो एंगल ए कितना था, एक्स था, एंगल बी कितना था, एक्स था, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 कितना हो गया, 90। तो x हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब जब एंगल a हमारा आ गया है, x है ये, तो x हमने क्या लेट किया था, a, तो एंगल a हो गया हमारा कितना, 90, और एंगल b भी हो गया हमारे पास कितना, 90। अब एंगल c मतलब एंगल a इक्वल्स टू एंगल c क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे ये हमारा 90 आ गया, तो इसका अपोजिट क्या, सी, ये भी हो जाएगा 90, ये बी भी 90 आ गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, डी, ये भी हो जाएगा 90। तो एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल डी कितना हो गया, 90। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये हो गया सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि इसमें रेशियो में 4 रेशियो और 5 रेशियो में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर देखो इसमें क्या होगा, ये हो गया फिगर हमारा। ठीक है, ये हो गया एंगल ए, बी, सी और डी, जिसमें हमें 2 एंगल दिए हैं, जो क्या है, एक रेशियो 4 है, एक रेशियो 5 है। तो लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, x, लेट बी x। तो क्या हो जाएगा, एक जो 4 है वो 4x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5x। ठीक है, एक एंगल 4 हो गया, एक एंगल हो गया 5 हो गया। अब एंगल हमारा 4 को हम क्या कहते हैं, एंगल a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4x, और एंगल जो b है वो हो जाएगा हमारे पास 5x। ठीक है, तो एंगल a इक्वल्स टू प्लस एंगल b कितना हो जाएगा, 180। 180 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, तो एंगल ए हमारे पास कितना 4x है, और इफ बी हमारे पास 5x है, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 180। अब 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। x आ गया हमारे पास 20। ठीक है, तो मतलब एंगल इसको हमने कितना माना था, 4x माना था। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना था, 4x था, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 20 कर दी, तो 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80 हो गया। और एंगल b हमारे पास कितना था, 5x, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब 100 हो गया, तो एंगल ये कितना था हमारे पास, ए कितना आया था हमारे पास, 80, तो ये 80 हो गया, और बी हमारे पास कितना आया था, 100। अब इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 80 हो जाएगा, और ये इसका भी अपोजिट क्या है, ये, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल, इसके अपोजिट क्या, सी, क्या हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा, 80। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, ये भी अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमने ये कर लिया प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हैंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। कह रहा वैल्यू भी निकालो और इसके जो सारे एंगल है वो भी हमें फाइंड करके बताना है। तो ठीक है,
तो एक एंगल दिया हुआ ये, दूसरा एंगल ये, तो हम इसको कर देंगे ये एंगल ए है और ये एंगल हो जाएगा बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 में हम कह रहे हैं कि एंगल ए हमारे पास जो है ना वो कितना हो जाएगा 3x - 4 और एंगल जो बी है हमारे पास वो कितना है 3x + 16। ये अब हम क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू क्या 180 कैसे हो जाएगा इंटीरियर एंगल क्या होता है इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। तो एंगल ए कितना है पास 3x - 4 प्लस एंगल बी कितना है 3x + 16 = 180। ठीक है, तो अब क्या करूँ 3 और 3 क्या हो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x। अब क्या होगा 16 और ये 4 माइनस हो जाएगा, साइन आएगा प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, कितना आ जाएगा 12 = 180। अब क्या 6x = 180 - 12। अब इसको करो 6x = कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7 1। अब x = 178/6। ठीक है 168 होगा यहाँ पर 168/6। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 28। तो ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली वो है 28। ठीक है, तो अब हम क्या करें एंगल A = कितना था हमारे पास 3x - 4। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 28 लिख देंगे 3 × 28 - 4। तो क्या हो जाएगा 84 - 4 = 80। तो ये एंगल A हो गया और एंगल B हमारे पास कितना है 3x + 16। तो 3 × 28 + 16 = 3 × 28 क्या 84 + 16 कितना होगा 100। ठीक है, अब इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी एंगल A = एंगल C = क्या हो जाएगा 80। क्यों अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा B और एंगल D कितना हो जाएगा 100, ये भी क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 है द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130, फाइंड अ मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो दो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दो अपोजिट एंगल जो है ना उनका सम है 360। मतलब जैसे दो अपोजिट एंगल है, फिगर में समझते हैं इसे पहले। 5 नंबर है, 5 में कह रहा है जो अपोजिट एंगल है, जैसे एक अपोजिट एंगल क्या हुआ ए हो गया, एक अपोजिट क्या हुआ सी हुआ। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों का सम है कितना है ए और सी का कितना है 130 है। ठीक है, तो देखो इसे क्या लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें x का तो पता नहीं है, मतलब a का तो पता नहीं कितना होगा, b का कितना होगा, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट a इक्वल्स टू एंगल a इक्वल्स टू x और एंगल b इक्वल्स टू x, क्योंकि इन दोनों का सम हमको दिया हुआ है 130, मगर हमें ये नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या कर दिया, लेट कर लिया x। तो हमने क्या लिखा, एंगल x प्लस एंगल x क्या a प्लस एंगल c ओ यहाँ पर c होगा। ठीक है, तो एंगल c हमें कितना हुआ x इक्वल्स टू कितना 130 था, तो हमने क्या कर लिया x प्लस x 2x इक्वल्स टू 130। तो x इक्वल्स टू 130/2 कितना आ गया 65। तो एक x की वैल्यू मतलब एंगल कितना हुआ 65 और ये हो गया 65, तो ये कितना हुआ 65 डिग्री और ये भी हुआ 65 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब एंगल A और हमें एंगल C पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल।
ऑफ क्वाड्रिलेटर इस कितना होता है 360 होता है ना, चलो ये तो पता ही होगा आपको। तो हम क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए और सी हमें कितना पता है 65 है, और प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 65 है, प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 360। एंगल बी एक प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, इन दोनों प्लस करो कितना हो जाएगा 130, और इन दोनों माइनस करो तो कितना 032 कितना हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा कितना होगा 230 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एंगल बी और एंगल सी निकालना है, ओके। अब देखो क्या करना, एंगल बी और एंगल डी आ गया है 230। अब देखो क्या करो, एंगल डी है ये और ये बी है, अब हम क्या करते हैं बी को भी हम डी मान लेते हैं, अगर जो ये होगा वही होगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें एंगल डी प्लस एंगल डी, बी को भी हमने कह दिया ये डी है क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल इक्वल्स टू 230, ठीक है। तो एंगल डी प्लस डी एंगल 2D हो जाएगा इक्वल्स टू 230, और एंगल डी इक्वल्स टू 230/2 तो कितना आ जाएगा 115 डिग्री। जब एंगल डी इतना आ गया तो एंगल हमारे पास क्या बी भी 150 नहीं होगा, एंगल बी हो जाएगा हमारे पास कितना 150। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। देखो क्यों होगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, समझ में आ गया।